नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। आजकल के युवकों को कानून का खौफ जरा सा भी नहीं है। मेरठ में युवकों ने 20 सड़क पर हुड़दंग किया तो नोएडा से स्टंट बाज की भी तस्वीर सामने आई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, युवकों में कानून का खौफ नहीं है। और मेरठ में हाईवे पर युवकों का हुड़दंग का वीडियो सामने आया है, जहां पर हाईवे पर ही केक काटते हुए नजर आए हैं, बमबाजी करते हुए नजर आए हैं ये युवक, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रामपुर से एमएलए आजम खान ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। आजम खान ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नमाज पर पाबंदी नहीं है, बल्कि नमाज कहां पढ़ी गई है ये बहस का विषय है। सर, नमाज को लेकर बड़ा आवाजें उठ रही हैं और विरोध जताए जा रहे हैं। नमाज को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी आवाजें उठ रही हैं और विरोध जताए जा रहे हैं। अभी प्रयागराज में, इलाहाबाद में भी यही केस सामने आया है। क्या नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं? सर, नमाज पर पाबंदी उठाई जा रही है और विवाद खड़े किए जा रहे हैं। पाबंदी नहीं, नमाज कहाँ पढ़ी जाए ये बहस का मामला है और ये मुनसर करता है कि राजा का दिल कितना बड़ा या कितना छोटा है। ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर करारा प्रहार किया। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर को योगी सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है और जल्द ही राजभर की सुरक्षा में जवान तैनात होंगे। वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर तरह तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर इन दिनों अखिलेश पर लगातार तंज कसने के लिए सुर्खियों में हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के विपरीत जाकर राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के लिए मतदान भी किया था। वहीं राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार पर करारा प्रहार किया है। सरकार की अगर उन्होंने मदद की है तो निश्चित तौर पर सरकार भी मदद करेगी। ये तो राजनीतिक शिष्टाचार है। हमारा तो कहना ये है कि अगर यही आपस में एक्सचेंज होना था तो हमारी लीडरशिप और हमारी पार्टी पे इतने आरोप प्रत्यारोप करने की क्या जरूरत थी? प्रेस, मीडिया और जनता का इतना समय नष्ट करने की क्या जरूरत थी? समाजवादी पार्टी ने 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके तहत लखनऊ में पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने आम लोगों को पार्टी की नीतियों से रूबरू कराया है और इन लोगों को पार्टी की सदस्यता की पर्ची काटी है। अनुराग भदौरिया रास्ते पर आते जाते लोगों से मिलकर एसपी के बारे में बता रहे थे और उन्हें समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं। अमरीश त्रिपाठी जी, ये बीए एलएलबी करके कोरियर का काम करते हैं। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी को, उधर देखिए सेल्फी लेते हुए, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। कोरियर करते करते सदस्यता लिए। अमरीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये शक्ति नगर, इंदिरा नगर में रहते हैं। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी, आप ले लो, बनाते रहो। सुप्रीम कोर्ट ने बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने के आदेश दिए। कानपुर में हुए बिकरू कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की साइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जांच समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि हर आदेश का पालन किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने ये निर्देश दिया है कि उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अपलोड किया जाए तथा जो
जस्टिस चौहान ने रिकमेंडेशन किए हैं अपनी जांच में, उसको सरकार इम्प्लीमेंट करे। सीतापुर में बकाया भुगतान को लेकर विकास भवन पर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सीतापुर विकास भवन में महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मनरेगा में फर्जीवाड़ा और बकाया भुगतान पर महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया और गाने के जरिए अपनी बात रखी। प्रदर्शन में महिलाओं के साथ पुरुष भी शामिल रहे। तेज बारिश के बाद भी महिलाओं का जोश कम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद रखी। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। इस दौरान विकास भवन में कामकाज ठप रहा। प्रदर्शन के बावजूद भी कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने नहीं पहुंचा। हम मनरेगा के मुद्दों को लेकर आए हैं। सीतापुर में पिछले लंबे समय से मनरेगा में जबरदस्त दिक्कतें चल रही हैं। जब मजदूर काम मांगता है, काम नहीं मिलता है। जब वो जॉब कार्ड बनवाना चाहता है, जॉब कार्ड नहीं बनता। 2006 में जॉब कार्ड बना। जो बच्चा 15 साल का था, आज वो 30 साल का हो चुका है। उसका परिवार है। जॉब कार्ड अलग ही नहीं हो रहा है क्योंकि आधार कार्ड की दिक्कत है। तो ये बताइए कि ये तकनीकी दिक्कतों से मजदूरों का क्या लेना देना। सीएम योगी ने एक बार फिर से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। देश की बढ़ती आबादी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। सीएम योगी ने बढ़ती जनसंख्या को बहुत बड़ी समस्या बताया है। जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ी और जिस तेजी के साथ औद्योगिकीकरण हुआ और भूगर्भीय जल का दोहन हुआ, उस अनुपात में भूगर्भीय जल के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, बीच के कालखंड में उसमें बरती गई लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं संसद में रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण बिल को पेश करने वाले हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि देश को इसकी सख्त जरूरत है। एक भविष्य के लिए, एक भारत के भविष्य के लिए, एक सुपर पावर भारत जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं, ये तभी पॉसिबल होगा जब इसकी जड़ें मजबूत होंगी, जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यदि कोई कदम सरकार उठाती है और जिम्मेदारी से उठाती है और बिना भेदभाव के उठाती है, इसका राजनीतिकरण किए बिना उठाती है, तो इसका समर्थन किया जाना चाहिए। और अब आपको आगजनी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं जहां लपटों का तांडव देखकर लोग दहशत में हैं। पहली तस्वीर झांसी की है जहां सड़क पर खड़े ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई कि आसपास खड़े दूसरे ट्रक भी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। आगजनी के समय चालक और क्लीनर अंदर फंसे थे, जिन्हें मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दूसरी तस्वीर आगरा की है जहां चलता डंपर आग का गोला बन गया और थोड़ी ही देर में डंपर जलकर खाक हो गया। मामला सदर कोतवाली इलाके का है जहां चलते डंपर में अचानक आग की लपटें उठनी शुरू हो गईं। लपटों को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से डंपर का ड्राइवर पूरी तरह से झुलस गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज बारिश के चलते चित्रकूट का धारकुंडी आश्रम जलमग्न हो गया है। जंगलों के बीच बसा परमहंस आश्रम धारकुंडी में बारिश ने आफत मचा दी। आश्रम पूरी तरह से जलमग्न हो गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। धारकुंडी आश्रम का सामान बाहर बह रहा है। बहाव से बचाने के लिए साधु संत लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। इस समय पूरा आश्रम तालाब में तब्दील हो गया है। भक्तों के आने जाने का मार्ग बंद हो गया है। पहाड़ों से आ रहा पानी आश्रम में झरने की तरह गिर रहा है। पहाड़ों के बीच बने इस आश्रम के परिसर में यूं तो वैसे ही झरने और जलकुंड हैं, लेकिन पहाड़ से बहकर आए पानी ने पूरे आश्रम को जलमग्न कर दिया। प्रयागराज में बाइक सवारों ने बदमाशों ने स्कूल के मेन गेट पर बमबाजी की है, जिससे कि हड़कंप मच गया। आईटीबीपी के जवानों ने हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में तिरंगा फहराया।
तिरंगा फहराने का वीडियो ITBP ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। वीडियो में सैनिक वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते और ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आजादी अमृत महोत्सव में केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान के तहत अगले महीने 3 दिनों तक देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। ऐसा करने का मकसद लोगों में देशभक्ति की भावना का जागृत करना है। कानपुर देहात में डंडेबाज टीचर की करतूत सामने आई है। छात्र को डंडे से इतना पीटा कि गर्दन की हड्डी टूट। कानपुर देहात के सरैया गांव में एक स्कूल के टीचर ने छात्र को डंडे से इस कदर पीटा कि छात्र की गर्दन टूट गई। छात्र का कसूर बस इतना था कि टीचर के कहने पर वो बैग से किताब नहीं निकाल पाया। टीचर ने छात्र को पीटना शुरू किया और पीट कर उसकी गर्दन तोड़ दी। वहीं मामले पर जब जिला स्कूल निरीक्षक से बात हुई तो उनका कहना था कि जांच कराकर दोषी टीचर पर कार्रवाई की जाएगी। वजह कुछ नहीं थी, वो आए कहने लगे बुक निकालो, बुक नहीं निकाली इसलिए। बुक नहीं निकाली इसलिए सब बच्चों को मारने लगे। सबको मारते हैं। हाँ। बलराम सिंह जी है, 10 साल से पढ़ा है। आज तक इनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है कि किसी बच्चे को मारा गया। दूसरी चीज़ कि वो बच्चा लगातार एब्सेंट बराबर चल रहा है। वो सिर्फ गार्जियन प्रेशर बनाने के, दबाव बनाने के लिए कि हमारे बच्चे पर कोई दबाव न डाला जाए और पुनः एडमिशन कर लिया जाए। अभिभावक ने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है, न इस तरह की जानकारी अभी हम तक पहुंची है। और भी ऐसा है, हम अभी जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर में शिक्षा माफिया की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने नकल माफिया की संपत्ति कुर्क कर ली। पुलिस प्रशासन ने माफिया की 4 जमीनें जब्त की हैं, जिसकी कीमत 3.10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जा रहे थे और अभी बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। 14(1) धारा के अंतर्गत आज जो है कुछ शिक्षा माफियाओं की प्रॉपर्टी का यहाँ पे जब्तीकरण किया जा रहा है। इनके कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है जो भी इसमें पहले भी कुर्क न हुए थे। कुछ इनकी बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अभी आज 14(1) में कुर्क हो रही है। और इसी तरीके की कार्रवाई जो है अन्य लोगों के खिलाफ, अन्य माफियाओं के खिलाफ भी न कराई जा रही है। CBSE बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में यूपी के होनहारों ने परचम लहराया है। CBSE बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया और इस बार बाजी लड़कियों ने मारी है। बुलंदशहर की तान्या ने यूपी का नाम रोशन किया है और 500 में से 500 अंक हासिल किए। तान्या को हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मिले हैं। तान्या के स्कूल और घर पर रिजल्ट आने के बाद जश्न का माहौल है। तान्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और टीचर्स को दिया है। सर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सर सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मेरे मम्मी पापा और टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। किसको श्रेय देना चाहिए? सर, मम्मी पापा एंड टीचर्स, स्कूल। आगे के लिए क्या सोचा, क्या भविष्य है? सर, मैं सिविल सर्विसेज IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मैं ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स। और यहाँ रुके एक छोटा सा ब्रेक।